हेलो बच्चों, तो आज हम वेक्टर पढ़ाएंगे। हाँ सर, दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए सर। तो हेलो बच्चों, हम आप लोगों को आज वेक्टर पढ़ाएंगे। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होती है। यानी क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अदिश होती है, एक सदिश होती है। यानी अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशि, अदिश 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 राशि क्या होती है? वे राशि, वह राशि इसमें केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं होता है, उस राशि को हम अदिश राशि बोलते हैं। इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यह पहला हो गया अदिश राशि। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जैसे कि दूरी, दूरी क्या हुई? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी, चाल, चाल, दूरी, चाल, समय, ये क्या है? अदिश राशि है। और वे राशियाँ जिनका परिमाप और दिशा दोनों होता है, वे राशियाँ जिनका परिमाप और दिशा दोनों होता है, उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। सदिश, सदिश, सदिश राशि। वे राशियाँ जिनका परिमाप और दिशा दोनों होता है, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए, जैसे जैसे विस्थापन, 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 मिल, मिल, त्वरण, त्वरण, ये सदिश राशि होती है। एक और राशि होती है जिसको हम टेंसर बोलते हैं। यह हाई PSC में बताया जाता है। ये इंटर में वही है, अदिश राशि, सदिश राशि। और एक होता है टेंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। सदिश, सदिश राशि वह राशि जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। परिमाप तो होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन दिशा बदलने पर परिमाप उसका बदल जाता है, तो ऐसे राशि को हम टेंसर बोलते हैं। इसमें क्या टेंसर में, टेंसर राशि क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। और ये हो गया दाब। दाब क्या है? यह टेंसर क्वांटिटी है। जड़त्व आघूर्ण एक टेंसर सदिश राशि है। तो इतना बता के आगे बताएंगे। हमने तीन बता दिया, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, एक सदिश राशि, और एक। अब इन राशियों का हम योग बताएंगे कि इन राशियों को योग हमारा बनता है अदिश राशियों को। तो अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है वह बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करती है। जो अदिश राशि होती है वो बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करती है। यानी कि A प्लस B बराबर B प्लस A, यानी कि इनको बदल देने पर कोई भी बदलाव नहीं होता। हम अदिश राशियों को जोड़ घटा सकते हैं। A माइनस B बराबर माइनस भी कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू B, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि अपना B। यानी कि जो अदिश राशियाँ होती है इसमें कोई दिशा नहीं होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ कोई परिमाप होता है। तो हम इनको हम डायरेक्ट बीजगणितीय रूप से हम जोड़ या घटा सकते हैं, अदिश राशि को पूरा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि होती है, इसमें परिमाप के साथ साथ दिशा भी होना अनिवार्य है। परिमाप के साथ साथ दिशा भी होती है, ऐसे राशियों को हम सदिश राशि बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है, यह क्या है? इस पर दिशा, एरो के चिन्ह से हम दिशा दिखाते हैं। यह वेक्टर है, यह कोई राशि है, यह कोई राशि भी है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा और वेक्टर आर आएगा, उसका भी एक डायरेक्शन होगा। इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये तो होता है। लेकिन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यह इक्वल नहीं होते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन होता है, नहीं जो डॉट वाले होते हैं वो तो बराबर होते हैं। तो यहाँ डॉट रहेगा, तो डॉट रहेगा, डॉट में बराबर होते हैं, वो क्रॉस में बराबर नहीं होते हैं। तो बोले हम बताएंगे आपको कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये बराबर हो गया, इतना सदिश राशि बात में बता दिया। तो ये राशि है। अब सदिश राशि, अब यह है कि सदिश राशियों का गुणनफल, सदिश 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 राशियों राशियों का गुणनफल, सदिश राशियों का गुणनफल। गुणनफल दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर स्केलर गुणनफल। एक होता है वेक्टर गुणनफल, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको हम बोलते हैं। स्केलर गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और वेक्टर गुणनफल होता है उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लीजिए दो राशि है, तो पहले हम स्केलर गुणनफल को बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए दो राशि है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए का परिमाप वेक्टर बी का परिमाप और cos थीटा। तो
जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वह अधिक राशि देता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसके बारे में आप बताएंगे। तो वेक्टर गुणनफल होता है, गुणनफल वो होता है वेक्टर ए का वेक्टर बी बराबर ए का परिमाप बी का परिमाप यहाँ पे साइन थीटा यह टाइप आता है। यानी कि जो दो वेक्टर का स्केलर करने पर जो क्वांटिटी मिलती है वह स्केलर होती है, और दो वेक्टर का क्रॉस करने पर जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर होता है। थैंक यू, बता दिए, इसका आगे और बताएंगे।